शाम सवेरे तेरी ही लब पर बात है। तुझसे मिला हूँ मैं जिस जगह पर, अब वो जगह भी खास है। उसकी तरफ ही ले जाते हैं मुझको ये मेरे कदम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम सनम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम सनम। मुझे वहाँ तू मिल जाए, तू मिल जाए तेरी क्या बात है, तुझ पे हूँ मैं फिदा, वरना दिल मैं किसी को देता नहीं बाखुदा। तुझसे ही मिलने को चाहे दिल ये मेरा हरदम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम सनम। तो आ गए हम, तो आ गए हम, तो आ गए हम सनम। मुझे यहाँ तू मिल जाए, तू मिल जाए हेलो एंड वेलकम टू माय गिटार मेथड्स। माय नेम इज़ अक्षय एंड आई एम योर गिटार ट्यूटर। आज हम आपके लिए फिर से एक न्यू रिलीज सॉन्ग का गिटार लेसन लेके आए हैं और पिछले लेसन्स की तरह आई होप कि इस गाने को भी आप बहुत अच्छे से प्ले कर पाएँ और अपना जो गिटार ड्रीम है वो पूरा कर पाएँ। द सॉन्ग नेम इज़ तो आ गए हम, संग बाय जुबीन नौटियाल एंड कंपोज बाय मिथुन। ये गाना कहने को कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल का गाना है, तो अगर आप प्रैक्टिस इनफ करेंगे तो नो डाउट यू विल बी एबल टू प्ले दिस सॉन्ग। बिसाइड्स दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियो आपको पसंद आते हैं वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो दोस्त आपको पता है कि गिटार प्ले करते हैं एंड आवर वीडियोज़ कैन हेल्प देम। प्लीज़ शेयर दिस लेसन टू देम ऑल्सो, बिकॉज वंस यू विल सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द लेसन, शेयर द लेसन, हमारा जो वीडियो का जो एल्गोरिदम है वो यूट्यूब अच्छे से कैच कर पाएगा और एक तरीके से हम ज़्यादा अच्छे से अपना जो मटेरियल है वो सर्कुलेट कर पाएंगे थ्रू आउट द यूट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्केल ऑफ दिस सॉन्ग इज़ बी फ्लैट मेजर, मतलब उसको ए शार्प भी हम लोग कहते हैं। तो अब जब आप इस गाने को गाते हैं तो नो डाउट मेल वॉइसेस में बहुत हाई पिच जो नोट्स हैं इस गाने में यूज़ किए गए हैं। इवन अगर आप चेक करेंगे, अभी 1-2 दिन पहले इसका अकॉस्टिक वर्जन भी अपलोड हुआ है टी सीरीज़ के चैनल पे। उस पर जब जुबीन नौटियाल गिटार बजा रहे हैं तो उन्होंने स्केल को 2 स्टेप नीचे किया, मतलब वो नॉर्मली जी मेजर पे ये गाना गा रहे हैं जब लाइव गा रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि नो डाउट कोई गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड करने में और उसको सेम स्केल में जो है लाइव में गाने में थोड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज स्टूडियो में यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू हैव मल्टीपल we can say machines to help you out, or maybe you can even try multiple times to get that note, but live में because you have to do it at the spot, तो normally जो singers होते हैं वो अपना scale अपने comfort level में रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी जब ये गाना इस गाने का प्ले थ्रू रिकॉर्ड किया है, हमने वो आधा स्केल नीचे मतलब ए मेजर पे किया है,
तो अगर आप इस गाने को ओरिजिनल स्केल पे गाना चाहते हैं तो आपको कैपो प्लेस करना पड़ेगा 3rd फ्रेट पे। और अगर हम जैसा हमने उसमें किया है, अपने प्ले थ्रू में किया है, तो हमने इसको 2nd फ्रेट पे रखा है। तो अब जो हमारा जी मेजर वाला जो कॉर्ड है वो एक तरीके से ए मेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अब जो भी मैं कॉर्ड्स बता रहा हूँ ये 2nd पे कैपो प्लेस करने के बाद बता रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉर्ड जो हम लोग इस गाने को प्ले करने के लिए यूज करेंगे इज गोइंग टू बी जी ओपन। सब जानते हैं ये बहुत इजी कॉर्ड है। दूसरा कॉर्ड जो हम लोग यूज करेंगे इज बी माइनर कॉर्ड, और अगर आप इस कॉर्ड को बार के साथ प्ले करना चाहते हैं तो ये बार के साथ भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। तीसरा कॉर्ड ई माइनर कॉर्ड, और चौथा कॉर्ड डी मेजर कॉर्ड। हम ट्राई करेंगे कि मैंने कमेंट्स में भी नोटिस किया था कि आप में से कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि क्यों ना हम लिरिक्स के साथ जो कॉर्ड्स हैं उसका एक रिटन पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करा पाएँ। तो फ्रॉम दिस वीडियो आई गेस वी विल कंप्लीट दिस सजेशन ऑफ योर्स। और ये 4 कॉर्ड जो हैं ये मोस्टली हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा 2 कॉर्ड्स और हैं। एक कॉर्ड होगा ए माइनर कॉर्ड, और नेक्स्ट कॉर्ड होगा सी मेजर कॉर्ड, जो हम इस तरीके से प्ले करेंगे। तो देखा आपने, बेसिकली बहुत ही जो इनिशियल लेवल के ओपन कॉर्ड्स होते हैं वो ही हम इस गाने में यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगेगा अगर आप बिल्कुल नए हैं, और अगर आप ऑलरेडी गिटार प्ले करते हुए आपको 5-6 महीने हो गए हैं तो ये कॉर्ड्स आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। तो आई होप कि ये कॉर्ड्स आपको ईजी लगे और आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। अगर आप इसको ओरिजिनल स्केल पे गा सकते हैं तो 3rd पे कैपो लगेगा और सेम कॉर्ड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये कैपो पीछे भी खिसका सकते हैं अगर आपको लगे कि आपका वॉइस इतना ऊपर नहीं जाएगा। बीच वाले पार्ट में जो गाने का 2nd वर्स है उसमें काफ़ी हाई नोट लिया गया है, और अगर आप चाहें तो कैपो हटा के भी सेम कॉर्ड्स अप्लाई करेंगे तो भी आप ये गाना गा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं कैपो के जो ये ऑप्शंस हैं ये आपको सिंगिंग में थोड़ा सा हेल्प करेंगे आपका पिच अप या डाउन करने में। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। थैंक यू। द टाइम सिग्नेचर ऑफ दिस सॉन्ग इज़ 4/4, और जो टेम्पो हम लोगों ने इस गाने के प्ले थ्रू में भी यूज़ किया है दैट इज़ 105। अब अगर स्ट्रमिंग पैटर्न्स की बात करें तो स्ट्रमिंग पैटर्न के लिए हम लोगों ने 3 पैटर्न्स इस गाने में टोटली यूज़ किए हैं, जिसमें से एक तो पिकिंग है जो हम इंट्रो में और जो फर्स्ट वर्स है हमारा उसमें यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो पैटर्न है दैट इज़ अ वेरी ईजी पैटर्न वी कैन से, बिकॉज वी जस्ट हैव टू डू 1 डाउन स्ट्रोक दिस। और तीसरा एक स्ट्रमिंग पैटर्न है प्रॉपर जो 4/4 में हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला जो पिकिंग पैटर्न है जो हम लोग प्ले करने वाले हैं इंट्रो और वर्स में इज़ गोइंग टू बी दिस। ये 4 कॉर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे, जी, बी माइनर, ई माइनर और डी। तो ऊपर से स्टार्ट किया 6 5 4 1 2 3। ओके, सो जब हम इसको फ्लो में प्ले करेंगे तो 6 5 4 1, ये जो 4 नोट्स है ये एक साथ फास्ट आएंगे, और फिर ये जो बचे हुए 3 नोट्स हैं ये थोड़े स्लो रहेंगे। 1 2 3 4 5 6। Then we will move to B minor and we will be playing 1 2 3 4, like string wise I'm playing 4 3 2 1. Then I'll go to E minor and I'll repeat the same pattern 6 5 4 1 2 3, and I'll go to D major and I'll be playing 4 3 2 1. Okay, so अब इसको हम एक बार टेम्पो के साथ भी प्ले करके देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। 1 2 3 4।
Okay, so that is how we will be playing this picking pattern. Once you are comfortable this, next जो चीज़ हम करेंगे that is a single strum, जो सीक्वेंस 2 में हम लोग यूज़ कर रहे हैं. एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो थ्रू आउट द सॉन्ग भी आप यूज़ कर सकते हैं, इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रमिंग. आई एम जस्ट डूइंग डाउन स्ट्रोक्स, बट कुछ पर्टिकुलर डाउन स्ट्रोक्स में आई एम हिटिंग हार्डर. सो 1 and 2 and 3 and 4, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7. So पर्टिकुलर जो रिदम numbers हैं वो हम लोग strong play करेंगे तो we can get this sound. And now the last, the strumming that we are going to use in like more than 50% of the part is down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, up, down. You already know this. Up, down, up, down, up, down, up, down, and down, up, down, up, down, up, down, up. ये strumming pattern हम लोग यूज़ करेंगे ज़्यादातर कोरस वाले पार्ट में और जो आफ्टर कोरस पार्ट हो रहा है. So this is how we will be doing the right hand for this song. I hope कि ये चीज़ें आपको easy लगें और आप समझ पाएँ अच्छे से. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. We will try to fix it. So this is how we will be playing तो आ गए हम. I hope कि ये गाना आपको easy लगे, आप अच्छे से play कर पाएँ, अच्छे से इसको perform कर पाएँ. और अगर आप इसको perform कर रहे हैं, play कर रहे हैं, please share your video and tag me on my guitar methods. I would love to see your attempt and I would love to see my teaching also कि अगर मैं कुछ गड़बड़ सिखा रहा हूँ या कुछ सही तरीके से नहीं सिखा रहा हूँ तो I'll try to find another ways to do it better. Okay? Till then, please don't forget to subscribe. वैसे यार बहुत ज़रूरी है subscribe करना, you know, because क्या अगर सब्सक्राइब होना बंद तो आगे बढ़ना बंद हमारे लिए. तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो you will be contributing for us also. Okay? Till then, keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much.